इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हर एक डिवाइस में हमको रजिस्टर देखने को मिलता है। वो कुछ इस पिक्चर पे देखे हुए होते हैं और कुछ होता है एसएमडी रजिस्टर। तो एक रजिस्टर का वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो डिपेंड करेगा कि उस जगह पर हमको कितना वोल्टेज का ड्रॉप कराना है उसके ऊपर। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ओम्स लॉ से किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं ये ओम्स लॉ होता क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निकटा पावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ के ऊपर। तो आइए जान लेते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। हमें पता है ओम्स लॉ का मतलब V इज टू आई आर। ये V इज टू आई आर हमें कैसे मिल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है कंडक्टर। ये है कंडक्टर, मेटल कंडक्टर। अगर हम इसके एक साइड से एक एलईडी लगाएंगे, ये हमें ड्रॉ कर लिया एक एलईडी, और यहाँ से और एक लाइन लगाकर ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट करने के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जो इस साइड से होगा, और कन्वेंशनल करंट जो है वो इस साइड से फ्लो करेगा, तो ये एलईडी ग्लो करेगा। चलिए ये एलईडी को हटा देते हैं। ये हमने और एक ड्रॉ कर लिया है नीचे, इसको भी हम एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ डॉट्स दे देते हैं। ये हमने दे दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होकर फिर बैटरी के पॉजिटिव साइड में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इस साइड से होकर इस साइड पे आएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो। जो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो फ्लो है वो होएगा इस तरफ, यानी बैटरी के नेगेटिव साइड से लेकर पॉजिटिव साइड के तरफ, और जो कन्वेंशनल करंट है वो इस तरफ फ्लो होगा। जो कन्वेंशनल करंट है वो इस तरफ फ्लो होगा। मान लेते हैं ये बैटरी 9 वोल्ट का है। तो 9 वोल्ट का बैटरी होने के कारण यहाँ पर ये 9 वोल्ट कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पुश कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पर 9 वोल्ट होने के वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है ये 9 वोल्ट। सो यहाँ पर एक सेकेंड में x इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। x इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में x इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर 9 वोल्ट के होने के कारण यहाँ इस लाइन से ये 9 वोल्ट कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पुश कर रहा है, और यहाँ पर x इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में इस लाइन से। इस लाइन को पार करने में x इलेक्ट्रॉन्स को ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज x इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंडिकेट किया है मैंने। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जो 9 वोल्ट जो फोर्स दे रहा है उसके वजह से यहाँ पर x इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में 1 सेकेंड लग रहा है, यहाँ पर 9 वोल्ट होने के कारण। तो अगर हम इस 9 वोल्ट को बढ़ा दें, मान लीजिए यहाँ पर 18 वोल्ट का पावर सोर्स है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर और ज़्यादा पुश करेगा ये 18 वोल्ट, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि 1 सेकेंड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर 9 वोल्ट का डबल करने की वजह से, यानी कि 18 वोल्ट करने की वजह से यहाँ पर x इलेक्ट्रॉन्स का दुगना फ्लो हो रहा है, यानी कि
2 इंटू एक्स इतना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर वोल्टेज को डबल करने की वजह से यहाँ पर करंट जो है वो भी डबल हो गया। यानी कि अगर यहाँ पर वोल्टेज डबल हो जाए तो यहाँ पर इस लाइन से 1 सेकेंड में करंट का फ्लो भी डबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने के कारण यहाँ पर करंट भी बढ़ गया। यानी कि यहाँ अगर हम वोल्टेज को दुगना करें तो यहाँ पर 1 सेकेंड में करंट भी दुगना होगा। ये आपको मैं एक पाइप के सहायता से समझाता हूँ। पाइप और वाटर के सहायता से मान लेते हैं यहाँ पर एक पाइप है। ये हमने एक पाइप ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एक लाइन। यहाँ पर वाटर को हम पुश कर रहे हैं तो ये वाटर यहाँ से होकर इस पाइप से होकर यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से हम वाटर का पुश कर रहे हैं, ये इस पाइप से होकर यहाँ से निकल रहा है। अगर हम यहाँ पर जो फोर्स दे रहे हैं वो है F। ये F अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं वाटर को तो ये थोड़ा तेज़ हो रहा है। यहाँ पर जो वाटर का फ्लो है वो तेज़ हो रहा है। उस स्पीड को हम S से इंडिकेट करते हैं। अगर हम इस फोर्स को दुगना करेंगे यानी कि और ज़्यादा फोर्स देंगे इस तरफ, सो 1 सेकेंड में पहले जितना वाटर फ्लो कर रहा था उससे ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा। यानी कि यहाँ पर स्पीड दुगना हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स दुगना होने के कारण 1 सेकेंड में पहले सिर्फ थोड़ा सा फोर्स देने के कारण जितना 1 सेकेंड में जितना वाटर इस लाइन को क्रॉस कर रहा था उससे दुगना फोर्स देने के कारण यहाँ पर 1 सेकेंड में उससे ज़्यादा यानी कि दुगना वाटर यहाँ से फ्लो करेगा। ये हमें सबको ही मालूम है। वैसे भी यहाँ पर वोल्टेज के बढ़ाने के कारण यहाँ पर करंट भी बढ़ेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को डबल करें तो 1 सेकेंड में इस लाइन के बराबर करंट का फ्लो भी डबल हो जाएगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल्स टू I। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वलिटी साइन लाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर V इज इक्वल्स टू I, सो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देना पड़ेगा। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है R। सो हमें यहाँ पर मिल गया V इज इक्वल्स टू IR। इसका मतलब अगर हम वोल्टेज को पता करना चाहते हैं तो हमें करंट और रेजिस्टेंस के बीच मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और अगर हमें I का वैल्यू चाहिए तो हमें V इज इक्वल्स टू V बाई R करना पड़ेगा। यानी कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच डिवाइडेशन करना पड़ेगा तो हमें एम्पियर का वैल्यू यानी कि करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। और हमें अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए तो हमें V बाई I करना पड़ेगा। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच डिवाइडेशन करना पड़ेगा तो हमें R का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये हमें मिल गया V इज इक्वल्स टू IR। ये है ओम्स लॉ का फॉर्मूला। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे ओम्स लॉ की सहायता से हम एक 9 वोल्ट के पावर सोर्स से एक 3 वोल्ट का LED जला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस के जो लिंक्स है वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।